अगर अगर आप उसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको खड्डे में से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर की प्रेजेंस में जो चलते हैं वो कभी भी कह रहे कि हारते नहीं है, कभी भी वो बेकार नहीं होते, लाचार नहीं होते। आज का हमारा टॉपिक है कि यहोवा कामयाबी किसको दिलाएगा, कामयाबी किसको मिलेगी। हो सकता है आप में से कोई ऐसा जन बैठा हो जो आज बड़ी फैक्ट्री का मालिक बन सकता हो लेकिन उसके पास पैसा ना हो सकता है आपके पास टैलेंट हो, हुनर हो, लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है। चर्च, मैं कह रहा हूँ कि आपके पास सब कुछ है, इंजीनियर किया आपने, इंजीनियरिंग की है, लेकिन आपके पास कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई जॉब नहीं है। परमेश्वर का आत्मा ये प्लेटफॉर्म लेकर आया आपके पास। ये भविष्यवाणी जो है, ये हमारी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है। हम आपको दिशा दिखाते हैं कि ये नाम वाले व्यक्ति ये काम करो और इसमें पैसा डालो, इस चीज में जाओ, आप यहाँ जाओ। परमेश्वर सुनने वालों को आशीष देता है। भविष्यता बनाए बाइबल के अंदर, कह रहा है कि इसलिए कि ताकि लोगों को दिशा दिखाएं। तो आप इस बात के लिए आप समझना है, अगर आप गलत चाल चल रहे हैं, अगर आप गलत रास्ता पकड़ लिया आपने निराशा के कारण से, परमेश्वर आज फिर से आपको लौटा लेकर आना चाहता है। परमेश्वर फिर से आपकी ओर खड़ा होकर आपको ब्लेस करना चाहता है। लेकिन क्या आप मुड़ना चाहते हैं परमेश्वर की ओर? आपको मुड़ना है, यू टर्न मारना। देखो लाइफ में एक बार कह रहा है यू टर्न मारना जरूरी है। कह रहा है कि आपकी जिंदगियों में अगर यू टर्न नहीं बजा तो कह रहा है कि बजाना पड़ता है, कई बार यू टर्न मारना पड़ता है। कई बार हमारी गाड़ी जा रही होती है और उसी समय वो स्पीड पकड़ रही होती है लेकिन हम सीधा जा रहे होते हैं और हमारा साथ वाला कह रहा होता है कि दोस्त कह रहा होता है कि नहीं नहीं ये गाड़ी आप गलत लेकर जा रहे हैं, बोर्ड पे लिखा है, लेकिन हम मानते नहीं हैं, जिद्दी हो जाते हैं कई बार। लेकिन उसके बाद फिर हम जब देखते हैं कि वाकई ये आगे तो रास्ता बंद है, पुल बन रहा है, तो हमें यू टर्न मारना पड़ता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई बार हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए परमेश्वर कई बार ऐसी बीमारियां आने देता है, कई बार ऐसे कर्जे आने देता है, कई बार ऐसी समस्या आने देता है, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स में आपको जाने देता है कि ताकि आप यू टर्न मारें और अपने ठंडे दिमाग से सोचें कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या रहा हूँ। हालेलुया। तो इस समय आपको सोचना है। यहाँ पर लिखा कह रहा कि यहोवा उनके साथ चलेगा। कह रहा कि जो एग्रीमेंट करेगा परमेश्वर के साथ उसको सफल करेगा, जो एग्रीमेंट करेगा। तो इसका मतलब कि इस समय आपको एक एग्रीमेंट करना है, एक डील करना है परमेश्वर के साथ। ये 3 पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूं। जो विश्वास की चाल चलेगा वो कामयाबी के रास्ते को देखेगा। कह रहा जो सही रास्ते पर चलेगा, कह रहा वो वॉक ऑन द राइट पथ, मतलब कि राइट पथ आपको लेना है। कह रहा है कि इस समय कह रहा है इंस्ट्रक्शन का, द फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय गॉड, मतलब कि जो खुदा की दी हुई निर्देशों का पालन करेगा। इसका मतलब कि जो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं वो लोग कभी भी असफल रास्ते पर नहीं जाते, सफलता को देखते हैं। तो इसलिए हमारी लाइफ में कई बार यू टर्न आते हैं और हम डर जाते हैं कई बार कि मेरे जीवन में परीक्षाएं क्यों आई। हम यशाया में पढ़ते हैं 30 के 21 में, देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ेंगे हम पास्टर सपना के साथ। दाहिनी और बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर लिखा, कह रहा है कि जब तुम कहीं दाहिनी बाईं ओर चलोगे। इजराइली जब जंगल में जा रहे थे तो उस समय में उन्हें सूझ नहीं रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि वहां से निकल आए थे वो। उन्हें वहां पर 2 टाइम की रोटी मिलती थी, चाहे सूखी पुकी मिलती थी, लेकिन वो खा के अपना पानी के साथ गुजारा करते थे। लेकिन जब वो मूसा के साथ चल पड़े तो उन्हें 3 दिन के लिए खाना पानी परमेश्वर ने नहीं दिया। तो उन्हें अकाल की जैसा लगा, तो उसी समय वो चिल्लाने लगे। तो वो कोई लेफ्ट मुड़ने लगा, कोई बाएं मुड़ने लगा, कोई गलत बोलने लगा। आज हो सकता है आप चर्च आ रहे हो, आपकी परिस्थितियां ऐसी हो कि आपकी जिंदगी में कोई जॉब ना हो, कोई कर्जा हो, प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उस समय में परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था। कह रहा है कि जो विश्वास की चाल चलेगा, कि मूसा जो परमेश्वर के बारे में कह रहा है वो सही कह रहा है, जो कह रहा है मुझे सही रास्ते पर लेकर चलेगा, मतलब मैं सही रास्ते पर चलने का फैसला लेगा, डिसीजन एग्रीमेंट करेगा परमेश्वर के साथ, और यीशु की आज्ञाओं का पालन करेगा, मतलब इंस्ट्रक्शन का पालन करेगा। इंस्ट्रक्शन का पालन कह रहा जब आपके पास पैसा होता है तब नहीं, कह रहा इंस्ट्रक्शन का पालन कब तब किया जाता है, कह रहा जब आप मुसीबतों में होते हैं तब परमेश्वर आपको देखता है। कह रहा कि जब आप अच्छे दिन चल रहे होते हैं तो उस समय इंस्ट्रक्शन मानने की परमेश्वर नहीं देखता, उस दिन देखता है। कह रहा कि जब आपके ऊपर घटी हो, कोई समस्या हो। लेकिन अगर आज जितने भी घटी में है, प्रॉब्लम में, मैं उन लोगों को देखता हूं कि वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं हमारे साथ, 2020 से जुड़े हुए हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, अगर 7 साल आपके लिए कुछ नहीं हुआ और बहुत सारे लोगों के लिए हुआ है, जिनके लिए नहीं हुआ, आज रात से होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह का नाम में। लेकिन वो बोल रहा है, कह रहा है कि बस, कह रहा है कि तुम्हारे पीछे ये वचन आएगा जब भी तुम मुड़ने लगोगे। इसका मतलब अगर आज हो सकता है आपको नहीं लग रहा, तो आपको कहना है कि परमेश्वर तेरा वचन बोलता है कि तू मार्ग यही है,
और इसी पर चलो। आपने इजराइलियों को बताया परमेश्वर मैं फैक्ट्री खोलना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट जॉब चाहता हूं, मैं अपने बच्चे के लिए कौन से कॉलेज को चुनूं परमेश्वर, कि तू मुझे बता कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है। इस वचन को पढ़ने के बाद आप ऐसे प्रेयर करो और उसके बाद देखो आपकी लाइफ में एक आपके कानों में आवाज आएगी, इस कान में लेफ्ट में आपकी आवाज आएगी कि डोंट वेरी, कह रहा है कि तू ये रास्ता पकड़, ये रास्ता सही है। और राइट में आपके गवाहियों का शोर आएगा यीशु मसीह का नाम। मैंने फिर बताया आपको इस वचन से आप प्रार्थना करें। मैं कह रहा हूं कि इस वचन को अपनी डायरी में, अपनी हृदय की पट्टियों में लिख लो। ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि मैं परमेश्वर का ये वचन पढ़ने के बाद फिर काम स्टार्ट करता हूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर का, परमेश्वर मुझे बता। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मुझे घर से निकाल दिया गया तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मुझे कहाँ जाना है। तो उसी समय परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू ऐसे कर, तो राइट साइड में जा, जो सड़क करनाल की ओर जाती है, हरियाणा की ओर जाती है। तो उसी समय मैं उधर गया और उधर जाकर मेरे गांव में इंतजाम हो गया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, खासकर कह रहा है कि परमेश्वर के जब हम आवाज़ को सुनते हैं और वहाँ से गवाहियों के शोर आने लगे, मेरी तरक्की के शोर आने लगे। मैं कह रहा हूँ कि आज पूरी दुनिया के अंदर पवित्र आत्मा गवाह इस बात का, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप लोग गवाह हैं कि जिसके लिए बोल दिया वो हो गया, जिसके लिए प्रार्थना कर दी वो चंगा हो गया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का आत्मा कहता है कि दाहिनी बाईनी और मुड़ने लगो। मेरे जीवन में परिस्थितियां आई लेकिन मैं दाएं बाएं मुड़ने लगा, डगमगाने लगा, इजरायली डगमगाने लगे। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? उसको राइट प्लेस पर लेकर गया, राइट स्थान पर लेकर गया। बादल के थ्रू आकर बात किया। कैसे भी परमेश्वर आपसे बात करेगा, कैसे भी मनुष्य के द्वारा बात करेगा, कैसे भी आपको किसी भी तरह के जीव जंतु की तरह कैसे भी आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपकी ओर आपका फेवर करेगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। वो इजरायली सोचने लगे थे, डरने लगे थे, परेशान होने लगे थे कि अब हमारा क्या होगा, हम कौन से रास्ते पर चलें। उसी समय उनके कानों में आवाज आई कि नहीं, मार्ग यही है, यही मूसा तुम्हारे लिए चुना हुआ है, इसी के पीछे चलो। हालेलुया। तो उसी समय जब उन्होंने फैसला ले लिया कि यही हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर बन के रहेगा मूसा। और उसी समय आप नहीं जानते, आप अगर बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं तो वो मुस्लिम लोग आज भी मूसा की बातों को मानते हैं। इसका मतलब कारण क्या है? क्योंकि उनके अंदर एक बात थी। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर उन्हें बचाएगा नहीं। मैं कह रहा हूं कि चाहे आप किसी भी धर्म में हो, हिंदू धर्म में हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे किसी सरदार हो, किसी भी धर्म में हो, परमेश्वर ने उन लोगों को पहले से चुन लिया है जिनके अंदर कह रहा है कि परमेश्वर के कह रहा है कि पवित्र आत्मा के बातों पर जो विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहते हैं, भला करना चाहते हैं लोगों का, जो घमंड से दूर रहना चाहते हैं, पाप की दुनिया से दूर रहना चाहते हैं, परमेश्वर उनको कामयाबी का रास्ता दिखाने वाला। अगर आप बिजनेसमैन हैं, स्टडी में, बीमारी की हालत में, अगर आप चिल्ला रहे हैं आज रात मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हुआ, तो मैं कह रहा हूं कि एक हाथ आएगा और आपको पकड़ेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में, और आपको उठाएगा और आपके कानों में आवाज डालकर जाएगा कि मैं तुझे इस साल के अंदर मार्ग दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी बिल्डिंग का मार्ग बनेगा, आपकी पढ़ाई का मार्ग बनेगा, आपकी नौकरी का मार्ग बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना आपको अपनी लाइफ के अंदर कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन आपको अपनी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग को देना है।